Good afternoon, all of you. Hope you must be safe, fine, and observing the lockdown. आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नए एडिटोरियल के साथ। हिंदू का ये एडिटोरियल है डेंजरस ड्रिफ्ट, जिसमें अभी 2 तारीख सैटरडे को जो एनकाउंटर हुआ और उसमें डेथ हुई कश्मीर में, उससे रिलेटेड ये एक अच्छा एडिटोरियल है। अभी के कोविड-19 और कोरोना वायरस से हटकर ये स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि ये देश के सुरक्षा के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है, जिस पर ये एडिटोरियल हिंदू ने पब्लिश किया है। तो एडिटोरियल शुरू करने के पहले, जैसा कि सिस्टम है, पहले हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं पुराने वर्ड्स को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अपने पहले के वीडियोस में, और वो इसमें भी देखने को मिलेंगे। उनकी संख्या आज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी 5-6 वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान। नेक्स्ट साइट, SIT, साइट। साइट मीन्स स्थल होता है, जैसे एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस। कमेंस मीन्स शुरू होना, जैसे द एग्जामिनेशन विल कमेंस इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में शुरू होगा, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अपरेंटली मीन्स स्पष्टता, जो चीज़ क्लियर है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अपरेंट। नेक्स्ट इज परकोलेट। ये वाला वर्ड भी मैंने डिस्कस किया था। परकोलेट मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ बूंद बूंद करके टपकना या आना, परकोलेट। नेक्स्ट इज रीजन। रीजन मीन्स क्षेत्र। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, वो हालांकि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, प्रोडक्शन में हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें इनपुट आप चाहे जितना भी लगाइए, लेकिन आउटपुट हमेशा घटता ही जाएगा। मीन्स स्थिति दिन पर दिन बदतर ही होती जाएगी। उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इंग्लिश में भी, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नाउ वी डिस्कस द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल, जो कि आपके लिए अंडरलाइन भी किया जाएगा। नाउ वी डिस्कस टुडेज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स बहाव या प्रवाह। ये ज्योग्राफी में इस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ रिवर्स बैंक्स। एनकाउंटर, ये एक कॉमन वर्ड है। एनकाउंटर मीन्स मुठभेड़। नेक्स्ट डिसप्रोपोर्शनेट, अनुपात के अनुसार काफ़ी बड़ा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसप्रोपोर्शनेट। टॉल मीन्स मृतकों की संख्या। टॉल का एक और मीनिंग होता है, जो रोड पर टैक्स हम लोगों से लिया जाता है जब हम लोग हाईवेज पे चलते हैं, उसको भी टॉल ही कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सनल, ये पहले भी डिस्कस किए हैं वर्ड को, कर्मचारी। सोल्जर्स, सैनिक। अनयूजुअल, असामान्य। टेक डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब मार गिराना। स्किल्ड, कुशल। मोटिवेटेड, अभिप्रेरित। फायर फाइट, गोलीबारी। डिटेल्स, विवरण। स्केची एक अच्छा वर्ड है, वैसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, खासकर डिटेलिंग में इसको यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। वैसा इंफॉर्मेशन या डिटेल जो अपने आप में कंप्लीट ना हो और कॉम्प्रहेंसिव ना हो, जो संपूर्ण और विस्तृत ना हो। कॉम्पेलिंग मीन्स मजबूर करने वाला। एविडेंस, साक्ष्य। हॉरिबल, खतरनाक या डराने वाला। इंटेलिजेंस, खुफिया। काउशेड, गौशाला या खटाल। एडजॉइनिंग, सटा हुआ या बगल में। लल बिफोर स्टॉर्म यूज़ किया जाता है, तूफान के पहले की खामोशी या सन्नाटा। इंटेंस मीन्स गहरा। अप्रोच का 2 मीनिंग होता है, पहुंचना भी होता है या पहुंच भी होता है। नेक्स्ट इज वैंटेज। ये एक अच्छा वर्ड है, वैंटेज। हम लोग इस वर्ड को नहीं जानते, ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है विंटेज। विंटेज मीन्स जो चीज़ काफ़ी पुरानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई भी व्हीकल अगर 25 साल से ज़्यादा पुरानी है तो वो विंटेज हो जाती है। प्राचीन के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वर्ड है वैंटेज। ये बिल्डिंग के वैसी जगह को कहा जाता है जहाँ से सब चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ता है। दिस इज़ दैट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग जहाँ से सारी चीज़ें
अच्छे तरीके से दिखाई पड़ती हों। कम्युनिकेशन मीन्स संवाद, नोटिस मीन्स देखना और दूसरा मीनिंग भी है सूचना, इंस्ट्रूमेंट यंत्र, रियलाइज मीन्स महसूस करना। इंश्यू एक अच्छा वर्ड है, एक चीज़ ख़त्म होने पर दूसरे चीज़ का शुरू होना, वहाँ पे हम लोग इस वर्ब को यूज़ करते हैं, इंश्यू। नेक्स्ट रैमिफिकेशन मीन्स असर या इम्पैक्ट। फिर एक वर्ड है मोरल, मोरल मीन्स हौसला। यहाँ पे ई लगा हुआ है तो इसीलिए इसका मीनिंग होता है हौसला और ये नाउन है। अगर ई नहीं लगा होता तो मोरल होता, वो एडजेक्टिव होता और उसके लिए वो मीनिंग होती नैतिक। प्रोसीजर्स मीन्स प्रक्रिया। नेक्स्ट शैडोई, शैडोई मीन्स छायादार या अंधेरा। थिएटर के लिए तो थिएटर ही हिंदी वर्ड भी है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी वार, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वर्ड है प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध जो अंदर अंदर चलता रहता हो, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंस, संयोग। ट्रेजिकली दुखद रूप से, ट्रेजेडी मीन्स होता है दुखद घटना, उसी से बना हुआ एडवर्ब है ट्रेजिकली, दुखद रूप से। सॉलिडरिटी मीन्स एकजुटता। नेक्स्ट एविडेंट मीन्स प्रत्यक्ष या स्पष्ट। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, नाम रखने की प्रक्रिया या उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने इस वर्ड को पढ़ा है। शब्दावली या नाम। स्टेटस मीन्स स्थिति। अनरेस्ट मीन्स अशांति, अनरेस्ट मीन्स अशांति। रेस्टलेस मीन्स बेचैन होता है, बट अनरेस्ट मीन्स अशांति। एक और अच्छा वर्ड है यहाँ पे एंग्स्ट, एंग्स्ट मीन्स गुस्सा या आक्रोश। नेक्स्ट डेटर, डेटर मीन्स रोकना या बाधा पहुंचाना। एक और वर्ड होता है डेफर, डेफर मीन्स होता है तिथि को आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ पे डेटर है तो रोकना या बाधा पहुंचाना, इसी से वर्ड बनता है डेटरेंट, डेटरेंट मीन्स बाधक। नेक्स्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़, डिटरमिन्ड के लिए वर्ड है स्टीड फास्ट। नेक्स्ट इज वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स शून्य या निर्वात। नेक्स्ट इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स आवेश। नेक्स्ट डिसअफेक्टेड, ये एक अच्छा वर्ड है। अगर इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे कि डिसअफेक्टेड का मतलब होता है अप्रभावित, जो किसी चीज़ से प्रभावित ना हुआ हो, बट उसके लिए वर्ड है अनअफेक्टेड। डिसअफेक्टेड मीन्स असंतुष्ट या डिससैटिस्फाइड। नेक्स्ट है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना या आलिंगन करना। नेक्स्ट एक फ्रेज है लुक फॉर मीन्स ढूंढना। नेक्स्ट वेज, वेज मीन्स तरीके। फिर एक वर्ड है अरेस्ट, अरेस्ट का ज़्यादा जो पॉपुलर मीनिंग है दैट इज़ गिरफ्तार करना, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको रोकना के लिए भी यूज़ करते हैं, चेक के लिए भी यूज़ किया जाता है वर्ड अरेस्ट। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ टू अरेस्ट दिस ट्रेंड, सरकार को इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा या नियंत्रित करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज ट्रेंड, ट्रेंड मीन्स प्रवृत्ति। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल टाइटल्ड डेंजरस ड्रिफ्ट। इधर जो एनकाउंटर हुआ कश्मीर में, उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। The deaths last Saturday of 4 soldiers and a police officer in an encounter with terrorists near Handwara town in Jammu and Kashmir's Kupwara district call attention to, among other things, a difficult summer ahead. सैटरडे को जो मुठभेड़ हुई और जिसमें 4 सैनिक, एक पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हुई, साथ ही साथ टेररिस्ट लोग, 2 टेररिस्ट की भी मृत्यु हुई। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के हंदवारा टाउन में, वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है अन्य चीज़ों के अलावा इस चीज़ पर भी कि आने वाला जो गर्मी है वो निश्चित रूप से जम्मू एंड कश्मीर में मुश्किल होगा। It is unusual and disproportionate for just a couple of terrorists to take down 5 highly skilled and motivated soldiers, a commanding officer of a battalion in the rank of a colonel, a major, 2 other ranks, and a special operation group policeman in the rank of a sub-inspector in a firefight. 2 आतंकवादियों का 4 सैनिकों और एक पुलिस ऑफिसर को मार गिराया जाना, इसको डिस्प्रोपोर्शनेट माना जा रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। जो लोग मारे गए उनमें से कौन लोग थे ये देखते हैं। एक
बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर थे, एक कर्नल रैंक के ऑफिसर थे, एक मेजर थे और दो आर्मी मैन, साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप होता है उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर थे। और ये जो नुकसान हुआ बमबारी में, आतंकवादियों के साथ जो बमबारी हुई उसमें ये 5 स्किल्ड लोग मारे गए। The details on offer are sketchy yet provide compelling evidence of an operation that went horribly wrong. हालांकि इसके बारे में जो विवरण हमें प्राप्त हुआ है वो अभी उतना संपूर्ण नहीं है, उतना कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ये तो ज़रूर पता चलता है कि जो ऑपरेशन किया गया टेररिस्ट्स के अगेंस्ट में ये बहुत खतरनाक तरीके से गलत साबित हुआ। On Saturday afternoon, receiving intelligence that terrorists were present in a house in Changimula village, Colonel Ashutosh Sharma of 21 Rashtriya Rifles, Major Anuj Sood, Nayak Rajesh Kumar, Lance Nayak Dinesh Singh, and Jammu and Kashmir Police Sub Inspector Shakil Qazi and possibly others reached the site, which had a building and a cow shed adjoining it, and an intense firefight commenced. ये शनिवार का वाक़या है जब दोपहर में एक खुफिया रिपोर्ट मिली कि कुछ आतंकवादी एक चांगीमुला गांव है उसके एक घर में छुपे हुए हैं। ये पता चलते ही कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लॉन्स नायक दिनेश सिंह और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी वहाँ पर पहुँच गए उस स्थल पर जहाँ पे वे लोग एक घर में छुपे हुए थे और उस घर के बगल में एक खटाल भी था, गाय का गौशाला या खटाल भी बगल में था और उनके पहुँचते के साथ ही गोलीबारी शुरू हो गई। ऑल द एनिमी फायर केम फ्रॉम द काउ शेड, नॉट द बिल्डिंग। दुश्मनों के तरफ से, आतंकवादियों के तरफ से जो भी गोलीबारी हुई वो खटाल से आई हुई गोलियां थी, बिल्डिंग से नहीं। Then there was a lull for more than an hour during which the team apparently decided to approach the house and use the vantage of the upper floor to fire at the terrorists in the cow shed. उसके बाद 1 घंटे के लिए गोलीबारी थमी और उसके बाद इन लोगों ने, जो फौजी थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिल्डिंग के अंदर चला जाए और बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद एक ऐसी जगह खोजी जाए जहां से ये खटाल साफ साफ दिखाई पड़े और वहां से गोलीबारी की जाए। ऐसा सोचकर ये लोग उस बिल्डिंग में दाखिल हुए। They entered the house and there was a fresh firefight but no communication from the colonel and his team. ये लोग जैसे ही घर में घुसे वहाँ पे फिर से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन कर्नल या उनके टीम के तरफ से फिर कोई संवाद नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। Then it was noticed that their communication instrument was being used by the terrorists. और तब ऐसा देखा गया कि इनके कम्युनिकेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उसका इस्तेमाल आतंकवादियों के द्वारा किया जाने लगा। That is when realization came all was not well. और उस समय ऐसा महसूस हुआ, उसी समय लोगों ने सोचा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड फायरिंग इंश्यूड ऑल ओवर अगेन। और उसके फिर तुरंत बाद फिर फायरिंग आनी शुरू हो गई। This time when it was over, there were 7 bodies. और अब जब फायरिंग रुकी, गोलीबारी बंद हुई तो 7 शव पाए गए। The way this operation ended will have ramifications on both moral and operating procedures on future operations of this kind that go on all the time in this shadowy theater of proxy war. ये जो तरीका था इस बार ऑपरेशन का और वो जिस हद से ख़त्म हुआ, जिस गलत तरीके से ये ख़त्म हुआ, इसका असर ज़रूर पड़ेगा दोनों चीज़ों पे, सेना या पुलिस के मोरल पर भी, उनके हौसले पर भी और साथ ही साथ उनके काम करने के तौर तरीक़ों पर भी, अगर आगे फ्यूचर ऑपरेशंस की बात होगी तो। जो कि चला अभी एक छद्म वार के रूप में, एक ऐसा युद्ध था जिसमें कुछ भी पता नहीं चला और इन लोगों की जानें चली गईं।
It is certainly a coincidence that has not gone unnoticed that though the encounter ended tragically, news or details of it did not percolate till well after Sunday's fly past and show of solidarity. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक संजोग ही था कि इस तरह का जो इनकाउंटर बहुत दुखद तरीके से ख़त्म हुआ, लेकिन इसका समाचार लोगों तक तब तक नहीं पहुंचा जब तक कि संडे को जो हेलीकॉप्टरों ने अस्पतालों पे फूल बरसाए, ये वाला कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो गया। और ये जो कार्यक्रम था ये हमारे एकता को, हमारे एकजुटता को दिखाने का एक प्रयास था। और इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद ही इस दुखद मुठभेड़ की सूचना लोगों को दी गई। It should be evident by now to most that changing the nomenclature and status of Jammu and Kashmir has not addressed any of the underlying causes of unrest and angst. अब तक ये चीज़ बिल्कुल दिगर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस में जो चेंज किया गया, इसके नामावली में जो परिवर्तन लाए गए, उससे उन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। उन कारणों को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की घाटी में अशांति है और लोगों के बीच में गुस्सा और आक्रोश है। Neither has it deterred Pakistan from its steadfast goals. नहीं, ये जो एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उससे पाकिस्तान का जो दृढ़ लक्ष्य है, जो टारगेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कोई परिवर्तन आया है, उसमें कोई रोक अभी तक नहीं लग पाया इस एक्शन की वजह से। Since the beginning of the year in 127 days, as many as 55 terrorists have been killed in the region, roughly one encounter every 2 days. अगर हम इस साल की बात करें तो साल के शुरुआत से अभी तक 127 दिनों में 55 आतंकवादी मारे गए हैं। और अगर ऑन एन एवरेज देखें, औसतन देखें, तो हर 2 दिन पर एक इनकाउंटर वहाँ पे हो रहा है आतंकवादियों के साथ। In the unhealthy vacuum that New Delhi has created since August 5 last year, such encounters have done nothing other than did the impulse of the disaffected to embrace arms. पिछले साल 5 अगस्त को जो इस स्टेटस में चेंज लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, उस समय से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस घाटी में, जिस शून्य का निर्माण हुआ है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस तरह के जो इनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं उससे उन लोगों में और आवेश आ रहा है जो असंतुष्ट नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं। उन लोगों को और बल मिल रहा है या वो और एनकरेज्ड हो रहे हैं और हथियार थामने के लिए। इम्ब्रेस आर्म्स मतलब शस्त्रों को अपने गले लगाने के लिए वो और व्याकुल हो चुके हैं। As the dangerous drift in Jammu and Kashmir continues, New Delhi must realize it has reached the point of diminishing returns and should look for ways to arrest this train. ये जो खतरनाक बहाव जम्मू एंड कश्मीर में आया है, जो खतरनाक परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जारी है, नई दिल्ली को जरूर ये एहसास कर लेना चाहिए कि कश्मीर का मामला अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ घाटा ही घाटा है, कोई फायदे की बात नहीं हो सकती। और ये जो प्रवृत्ति लोगों के बीच में वहाँ पे विकसित हो चुकी है, इसे रोकने की ज़रूरत है, इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। सो दिस वाज द एडिटोरियल टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडेज एडिटोरियल ऐप फॉर 1 सीजन। कल 5 क्वेश्चंस इस एडिटोरियल से दिए गए थे। होप यू मस्ट हैव डन दीज 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल का टाइटल है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है ये सिर्फ 1 सीज़न के लिए है, इसको आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। तो इसके बारे में लिखना होगा
कि पूरे एडिटोरियल से ये पता चलता है कि दिस आरोग्य सेतु ऐप इज मेंट फॉर फाइटिंग कोरोना वायरस इन इंडिया। और इसीलिए जैसे ही कोरोना वायरस वाला पैंडेमिक ख़त्म होगा इस ऐप की यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एंड देयरफॉर दिस इज़ एन ऐप फॉर 1 सीज़न ओनली। यहाँ पे हालांकि एक जगह पे मैंने मार्क किया है सनसेट क्लॉज के बारे में। सनसेट क्लॉज इसी को डील करता है, कल आपको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन 2, अंडर विच एक्ट द सेंटर इशूड द डायरेक्टिव टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। ये जो डायरेक्टिव दिया गया है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में दिया गया है। सो योर आंसर शुड बी इट इज़ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। The center issued the directive to download Arogya Setu app. Then we come to question number 3. Question है, what rationale has been put forth by the center for making this app mandatory? इस ऐप को मैंडेटरी बनाने के पीछे कौन सा लॉजिक सेंटर ने सामने रखा, लोगों को क्या बात कहकर लोगों को समझाई, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, many countries are implementing mobile app used for contact tracing. More and more governments are introducing applications for automated location services to trace the contacts of those infected. India should abide by best practices elsewhere. दुनिया में अन्य कई देश भी इस तरह के मोबाइल ऐप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली लोकेट करने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को या उनके कॉन्टैक्ट्स को। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी ये चाहती है कि जो अच्छी चीज़ें या सर्वश्रेष्ठ चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो भारत में भी इस्तेमाल किए जाएं। सो दिस इज़ द रैशनल बिहाइंड मेकिंग दिस ऐप मैंडेटरी। Then we come to question number 4. Apart from privacy, what are the other apprehensions in the minds of public? लोगों के दिमाग में प्राइवेसी के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डर पैदा कर रहे हैं इस ऐप को लेकर? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी। उन लोगों ने जो आपत्ति उठाई है वो सिर्फ प्राइवेसी को लेकर नहीं है, बल्कि दे ऑल्सो फियर दैट असेसमेंट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड में बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक मूवमेंट एंड एक्सेस। उन लोगों को इस बात का भी डर है कि इस ऐप के माध्यम से जो भी सूचना जुटाई जाएगी, जो भी इंफॉर्मेशन जुटाया जाएगा, कहीं उसका इस्तेमाल लोगों के आवाजाही पर रोक लगाने के लिए ना कर दिया जाए। इससे उनका फ्रीडम टू मूवमेंट हैम्पर होगा, ये डर भी लोगों के दिमाग में है। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट द गवर्नमेंट्स इंटेंशन बिहाइंड द एप्स इंट्रोडक्शन इज गुड? ये किस बात से पता चलता है कि सरकार की जो नीयत है, सरकार का जो इरादा या सरकार की जो मंशा है इस ऐप के पीछे वो अच्छी है? आप इसको कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए मार्क किया है क्वेश्चन 5 का आंसर, while the intention behind the app's introduction may be good as it is given. ये किस बात से पता चलता है? इस बात से पता चलता है that the government is keen on doing everything possible to keep a watch on the spread of the virus. कि सरकार वो हर काम करना चाहती है, हर कदम उठाना चाहती है जिससे इस कोरोना वायरस के फैलने पे निगरानी रखी जा सके और उसको नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार का इरादा नेक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम यस्टरडेज कॉम्प्रहेंशन टाइटल्ड ऐप फॉर 1 सीजन। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।